Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are healthy, happy and safe. Students, I am going to take you through the topic suffix. In the previous video, we had learned how to make prefixes. Alright, so before I start, get ready with a pencil or a pen. आगे जाने से पहले चलिए देखते हैं कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। हमने ये देखा कि एक बेस वर्ड जिसे रूट वर्ड भी बोलते हैं, उस वर्ड से हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं दो तरह से। फर्स्ट तरीका या फर्स्ट वे क्या है, उस वर्ड से पहले एक लेटर या 2 3 4 लेटर्स लगाकर हम एक न्यू वर्ड बना सकते हैं। अब जो लेटर्स एक वर्ड से पहले लगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले लगाने वाला, जो चीज़ पहले फिक्स यानी कि पहले ऐड की जाए तो वो प्रीफिक्स बन जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। लुक एट द स्क्रीन एंड यू सी दैट देयर इज़ अ वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त, इससे पहले हमने एक प्रीफिक्स ऐड किया, 2 लेटर्स ले लिए BE और एक नया वर्ड बना दिया befriend, विच इज़ अ वर्ब एंड विच मीन्स टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। इन द सेम मैनर हम एक बेस वर्ड जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके एंड में हम 2 लेटर्स ऐड करेंगे LY, then we get a new word friendly. So this is how we can make new words with similar or different meanings using the suffixes. So I will take you to a list of suffixes. All right, give me just one moment. So here we are. There is a list of some common suffixes. और suffix के साथ साथ आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है definition. डेफिनेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि सफिक्स को ऐड जब हम करेंगे तो उस सफिक्स का अपना मीनिंग क्या है, वो क्या मीनिंग कैरी करता है सफिक्स। ऑलराइट, और राइट हैंड साइड में हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट सफिक्स इज ABLE एंड IBLE. नाउ वी हैव अ वर्ड अफोर्ड। आप ये देखिए, अफोर्ड वर्ड है, अफोर्ड के लास्ट पे हमने ABLE ऐड कर दिया, सो वी हैव गॉट अ न्यू वर्ड अफोर्डेबल। ओके, अफोर्ड वर्ब है और इससे बन गया है एडजेक्टिव। तो सफिक्सेस को ऐड करके एडजेक्टिव्स, नाउन्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स सब बन सकते हैं। ऑलराइट, उसी तरह से देखिए सेकेंड वर्ड सेंस से बना हुआ है, SENSE। इसमें लास्ट वाला E हम हटा देंगे और उसकी जगह पर लग जाएगा IBLE और वी गेट अ न्यू वर्ड सेंसिबल। अब देखिए कि ABLE का क्या मतलब था, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जैसी होती है, अफोर्ड से बन गया अफोर्डेबल, जिसको बर्दाश्त किया जा सके, ऑलराइट, या जिसको अपनाया जा सके। दूसरी चीज़, ऐसे ही IBLE का भी मतलब होता है कैन बी, जो पॉसिबल हो। जैसे सेंस से बन गया सेंसिबल, कि जिस पर्सन में सेंस हो या जो पर्सन सेंस रख सकता हो, हम बोलेंगे उसको सेंसिबल। तो अफोर्डेबल और सेंसिबल दोनों, इनके मीनिंग्स भी आप साथ साथ लिखते रहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट AL और IAL, इनके अपने मीनिंग्स होंगे। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब कोई विशेषता वाला। देखते हैं कैसे। यूनिवर्स वर्ड है और इसमें E हटाकर AL लगाने पर यूनिवर्सल, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यूनिवर्स जैसी विशेषताओं वाला,
उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड फेस से बना हुआ फेशियल। तो फेस के एंड में हमने ई हटाया और IAL, हमने न्यू वर्ड बना दिया फेशियल। ऑलराइट, फेस जैसा, फेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषता। सो वी मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव द सफिक्स ed। ed मीन्स यहाँ पर पास्ट फॉर्म्स बना रहे हैं, जैसे वॉक्ड और या ब्रोकन। यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, जैसे देखिए द डॉग वॉक्ड, एक तो पास्ट टेंस बन गया, डॉग चला। और दूसरा देख लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेक से ब्रोकन वाला। तो जो ब्रोकन वाला एडजेक्टिव है, ब्रोकन, अ ब्रोकन ग्लास, एक टूटा हुआ शीशा, अ ब्रोकन पेन। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ये एक एडजेक्टिव है, टूटा हुआ शीशा। नेक्स्ट, en से मतलब निकल कर आता है मेड ऑफ, कि किसी मटेरियल की कोई चीज़ बनी हुई है। जैसे हमने गोल्ड के एंड में en लगा दिया, इट बिकम्स गोल्डन, तो गोल्ड से बना हुआ। इन द सेम वे सिल्क के एंड में लगा दिया सिल्कन, ऑलराइट, सिल्क से बना हुआ, सिल्क जैसा। वी मूव फॉरवर्ड, वी हैव er और or, जिनका मतलब क्या है, वन हु, एक इंसान जो जैसा है, या फिर किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, अ पर्सन कनेक्टेड विद समथिंग। देखिए क्या, टीच पढ़ाना, er ऐड करने पर टीचर, तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ जो पर्सन है। प्रोफेस बताना, ओके, और इसमें or जोड़ दिया, प्रोफेसर। जैसे एक्ट से एक्टर, ऑलराइट, कुक से कुकर। फाइन, सो वी मूव फर्दर। er ऐड हो जाने पर किसी वर्ड में उसका मीनिंग मॉडिफाई होकर हो जाता है मोर। जैसे टॉल, लंबा, टॉलर, और ज़्यादा लंबा। ठीक है, उसी तरह से देखिए तो जितने भी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स की, टॉलर, हैप्पियर, वो सभी ये er प्रीफिक्स से बने हुए वर्ड्स हैं। इसी तरह से जो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे हैप्पीएस्ट, टॉलेस्ट, फुलेस्ट, उनसे भी हम वर्ड्स बना सकते हैं, और जिसका मतलब होता है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। जैसे टॉल से टॉलेस्ट, कि अब उससे ज़्यादा कोई टॉल नहीं है। नेक्स्ट, FUL, सफिक्स FUL बहुत ईजी है, इसका मतलब है फुल ऑफ, किसी चीज़ से भरा हुआ। जैसे हेल्पफुल, केयरफुल, ऑलराइट, तो आप इसका मीनिंग लिखते रहिए। देन वी हैव IC, इक, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसमें इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में या किसी पर्सन में विशेषता हो, गुण हो कोई। जैसे पोएट के साथ हम IC ऐड करते हैं, वी गेट पोएटिक। नाउ दिस वर्ड मीन्स हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोएट, पोएटिक। उसी तरह से एसिड में IC ऐड करेंगे तो इट विल बिकम एसिडिक। सो हैविंग द क्वालिटीज ऑफ एन एसिड, ऑलराइट। तो और आगे चलते हैं, ING। अब हम वर्ब के साथ अगर ING जोड़ दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बन जाते हैं। जैसे देखिए स्लीपिंग, ऑलराइट, जिसको हम जेरेंट्स भी कहते हैं। फाइन, स्लीपिंग, जैसे अ स्लीपिंग डॉग, सोता हुआ डॉग, यहाँ पर ये पार्टिसिपल हो गया। और वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर ये जेरेंडियल फॉर्म में आ गया। तो ING जोड़कर हम नए वर्ड्स बना सकते हैं, प्रीफिक्सेस बन सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लुक एट द लास्ट सफिक्स विच इज़ ION, TION एंड ATION। ऑलराइट, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, अब ये सफिक्सेस अपने साथ क्या मीनिंग कैरी करते हैं। इसका मतलब है कोई एक्ट या कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया। अब प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, सपोज़ आपने कोई ऐप डाउनलोड करना है, गूगल मीट या जियो ऐप, तो उसमें आप पहले प्ले स्टोर पर जाते हैं, उसको जाने के बाद आप उसके अंदर उसको इंस्टॉल करने वाला वर्ड क्लिक करते हैं, फिर वो इट टेक्स सम टाइम, और
उस टाइम होने के बाद फिर वो आता है, फिर वो होता है ओपन। तो आप उसी तरह से कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हम कौन कौन से वर्ड्स बनाएंगे। ION, अगर हमने वर्ड ले लिया SUBMIT, सबमिट, और उस सबमिट में अगर हमने ION बना जोड़ा तो सबमिशन बन जाता है। लेकिन कुछ चेंजेस भी हो जाते हैं कुछ वर्ड्स में। ऑलराइट, सबमिट में T हटाकर हम SS लगा देंगे तो सबमिशन हो गया। ऑलराइट, उसी तरह से हम ION वर्ड लगाएंगे। जैसे देखिए रिलेट, रिलेशन, अब रिलेट में ई हटा दिया हमने और ION लगा दिया, रिलेशन बन गया। ऑलराइट, उसी तरह से एडिट, एडिशन। ऑलराइट, तो एडिशन बन गया इसमें। नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं ITY या फिर TY। ये हमने प्रीफिक्स जो लिया है उसका मतलब है स्टेट ऑफ, मतलब कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी दशा, इसका मीनिंग आ जाएगा। देखिए एक्टिविटी कि एक्टिव वर्ड में हमने लास्ट में ई हटाया और ITY जोड़ दिया, एक्टिविटी। सो देयर आर सम चेंजेस ऑल्सो इन दिस इन द वर्ड। और उसी तरह से एक वर्ड बन गया सोसाइटी। सोसाइटी में ETY लगा है बेसिकली क्योंकि यहाँ पर सोशल वर्ड है SOCIAL, तो उसमें ETY लग गया है, सोसाइटी। ओके, और देखिए तो आपने मीनिंग्स भी लिखने हैं। जैसे इससे ऊपर वाले में हमने मीनिंग लिखना है सबमिशन, कि कोई चीज़ हम कहीं पर डिपॉजिट करा देते हैं, दैट्स कॉल्ड सबमिशन। ऑलराइट, कुछ कम जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट्स का बनाने के बाद उसको आप सबमिट करते हैं तो हम बोलते हैं हमने सबमिशन करा दिया है। मोशन का मतलब आप जानते ही हैं, रफ्तार, गति, रिलेशन, संबंध। एडिशन का मतलब कि कोई चीज़, किसी चीज़ का संस्करण, जैसे कि कोई बुक आई है उसको हमने उसका लेटेस्ट एडिशन। ऑलराइट, किसी चीज़ का पार्ट वो भी हो सकता है। एक्टिविटी और सोसाइटी आप समझते ही हैं। देन वी मूव टू IVE सफिक्सेस, ATIVE, ITIVE। देखते हैं, इसका मतलब है कि ये जो अपने साथ चेंज लाएगा वो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन हो जाएगी। जैसे नाउन है एक्शन या एक्ट है, मान लीजिए एक्ट का मतलब कोई भी किया हुआ काम, उसमें IVE जोड़ने पर एक्टिव बन गया। अब ये बन गया एक नया वर्ड, ये क्या है, एक एडजेक्टिव। एक्ट कोई कार्य, एक्टिव कोई पर्सन जो कि एक्टिव हो, तेज हो। ऑलराइट, कोई पर्सन जो कि जीवंत हो। ऑलराइट, नेक्स्ट कंपेयर में हमने ई हटाकर ATIV, कंपैरेटिव, तुलनात्मक, जिन दो चीज़ों को जिससे हम तुलना कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे हम बोलेंगे बेटर इज़ अ कंपैरेटिव वर्ड। बेटर जो है वो कैसा वर्ड है, एक कंपैरेटिव वर्ड है। दूसरी बात, और ITIV सेंसिटिव, सेंस में हमने ई रिमूव किया एंड का और उसमें लगा दिया ITIVE, जिसका मतलब बन गया सेंसिटिव, भावनात्मक। ऑलराइट, कोई जिस पर किसी भी बात का बहुत जल्दी असर हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, सेंसिटिव बोलते हैं उसको। ऑलराइट, मीनिंग लिखते रहिए आप साथ साथ। देन वी आर ऑन द नेक्स्ट वन विच इज़ लेस, होपलेस, बहुत ईजी है, हैप्पीनेस। ओके, एंडलेस, इसका मतलब क्या बन गया, विदाउट। तो होप, विदाउट होप इज होपलेस। इन द सेम मैनर वी हैव LY, हाउ समथिंग इज, मतलब एडवर्ब वाला मीनिंग आ रहा है कि कोई चीज़ कैसी है। लवली, लव से लवली, प्यारा, स्लो से स्लोली, धीरे से। सो ये मैनर को एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट आ गया मेंट, बहुत कॉमन। अरेंज से बन गया अरेंजमेंट। कंटेंट, कंटेंट से बन गया कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि। ऑलराइट, कंटेंट
एक जो वर्ड है वो एडजेक्टिव, इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो संतुष्ट हो। कंटेंटमेंट बन गया संतुष्टि। ऑलराइट, अरेंज से बन गया अरेंजमेंट, प्रबंध, व्यवस्था। द नेक्स्ट इज NESS, वेरी वेरी सिंपल, जिसका मतलब होता है कोई दशा, कोई स्थिति, कोई हालत। जैसे ओपननेस, ओपन के बाद हमने एक और एन जोड़ा इसमें, जैसे कुछ चेंजेस तो होंगे ही, ओपननेस हो गया इसमें, ओपन के बाद NESS लग गया, तो आई थिंक कोई चेंज भी नहीं है इसमें। ओपननेस, खुलापन। ऑलराइट, तो नेस लगकर भी वर्ड्स बन सकते हैं बहुत सारे। स्लीपलेसनेस, नींद ना आने की कंडीशन, स्लीपलेसनेस। ऑलराइट, और देखिए OUS, EOUS, IOUS, these are some words, these are some suffixes। देखिए ये suffixes ऐसे हैं जिसमें कि बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है कि हम उसको प्रोनाउंस गलत कर देते हैं, एक वो इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा क्या है कि इनकी आवाज़ भी जो आती है, साउंड जो है वो सिमिलर सी होती है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस हमको वर्ड्स को जानकर, बार बार लिख कर, रिवाइज करके ही हो सकती है। तो ये वाले प्रीफिक्सेस अपने साथ कौन क्या मीनिंग कैरी करते हैं? हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ, कि किसी चीज़ में किसी चीज़ के गुण होते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप देखिए इसमें फर्स्ट वर्ड आ गया OUS को लेकर, राइटस, मतलब रायट, दंगा वाले गुण। ऑलराइट, ऐसे आप एक और वर्ड ले सकते हैं RIGHT, RIGHT, राइट, इसका मतलब होता है ठीक। जैसे ही आप इसमें लगाएंगे, इसमें राइट में हम लगाएंगे EOUS, तो वो बन जाएगा राइचस, मतलब राइट वाली क्वालिटीज़। मतलब एक पर्सन के लिए आ सकता है, कोई हमारी चीज़ के लिए आ सकता है। ऑलराइट, तो राइचस का मतलब हो जाएगा, राइट से लास्ट में आ रहा है ट, लेकिन हम जब इसमें EOUS लगा रहे हैं तो राइचस बन रहा है, ये राइटियस नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया कि प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक से भी हम गड़बड़ कर जाते हैं कई बार, या हम प्रोनाउंस ही गलत कर जाते हैं। और देखिए करेजस, अब करेज वर्ड है COURAGE, इसमें हम लगा रहे हैं OUS, तो करेजस बन गया। उसी तरह से ग्रेस, जिसका मतलब होता है सुंदरता, ब्यूटी, इसमें हमने ई हटाकर IOUS लगाया, तो ग्रेशियस बन गया ये। ऑलराइट, तो करेजस हिम्मत वाला, राइटस जो कि बहुत दंगा वाला, लड़ाई झगड़े वाला, या बहुत बड़ा। ऑलराइट, बहुत, इसमें बड़ा का मतलब हो गया जिसका कि विस्तार, फैलाव ज़्यादा हो। ऑलराइट, और देखिए जैसे हम बोल सकते हैं वी हैड अ राइटर्स पार्टी। अब इसमें राइटर्स पार्टी का मतलब क्या है? बड़ी पार्टी, शोर शराबे वाली। और देखिए नेक्स्ट S लगाकर या ES लगाकर, इसका मतलब होता है मोर देन वन। जो प्लूरल फॉर्म्स होती हैं नाउन्स की, ट्रेन का ट्रेन्स, ट्रेंच का ट्रेंचेस। ट्रेंच होता है गड्ढा, जिसे हम पिट भी बोलते हैं, PIT, तो वो ट्रेंच बोलेंगे इसको। ऑलराइट, ग्रेशियस आप समझ चुके, समवन हु हैज़ ग्रेस, सुंदर कोई व्यक्ति या कोई काम, कोई मूवमेंट। करेजियस, साहसी, और राइटस आप समझ ही गए। ओके, शोर शराबे वाला। लास्ट इसमें एक सफिक्स आ रहा है वाई जोड़कर, इसका मीनिंग फिर आ रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब जिसमें एक विशिष्ट, कोई विशेषता लिए हुए हो। जैसे हम बताएंगे ग्लूम वर्ड है जिसका मतलब होता है सैडनेस, और हमने इसमें लगा दिया ग्लूमी, सैडनेस लिए हुए, उदास। ऑलराइट, और डार्क भी होता है इसका मतलब अंधियारा। तो आप कुछ वर्ड्स में वाई लगाकर उसको कैरेक्टराइज्ड बाय वाला वर्ड भी बना सकते हैं। और जैसे क्लास से बन जाता है क्लासी, मेस से बन जाता है मैसी, कि किसी चीज़ को कोई शोर शराबे वाला या गड़बड़ वाला। ऑलराइट, तो ईज़ से बन जाएगा ईज़ी, लेकिन उसमें हमें ईज़ का
हमको लास्ट वाला लेटर ई रिमूव करना पड़ेगा और वाई लगाते ईजी बन जाएगा। तो देखा हमने स्टूडेंट्स कि कैसे हम सफिक्सेस बना सकते हैं, उनके क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। इसकी लिस्ट जो है वो बहुत सारी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब आपको प्रैक्टिस वर्क क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट 2 न्यू वर्ड्स फॉर ईच सफिक्स गिवन इन द लिस्ट। जो भी लिस्ट में सफिक्सेस गिवन हैं, जैसे वाई वाला या एल वाई वाला, आपने न्यू वर्ड्स 2 लेने हैं। और जब आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे नोटबुक में, तो वहाँ पर आप 2 न्यू वर्ड्स भी लिखेंगे और उनको अंडरलाइन कर देंगे। ऑलराइट, जो 2 न्यू वर्ड्स आप लिखेंगे उनको आप अंडरलाइन भी कर देंगे। आप इनके मीनिंग्स को अपनी पेंसिल से नोटबुक में ही लिख सकते हैं, बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज। जब आप उसे देखें, सो यू हैव अ vocabulary list having Hindi meanings as well. All right. So I hope that it was a new, interesting, and good exercise for you. So we will meet in the following video. Take care of yourself till then. Keep smiling. Thank you so very much.